हेलो लर्नर्स, ये हमारी प्रपोजिशन की सीरीज़ का पार्ट 5 है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। आज हम देखेंगे अंडर, अंडरनीथ, बीनीथ, बिलो एंड डाउन के यूज़। इन सब की मीनिंग होती है नीचे। तो मोस्टली लर्नर्स कंफ्यूज रहते हैं कि अगर सबकी मीनिंग नीचे है तो किस सिचुएशन में कौन सा प्रपोजिशन यूज़ होगा। तो चलिए आज आपकी कन्फ्यूजन दूर करते हैं और देखते हैं किस सिचुएशन में हम कौन सा प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। तो पहला है अंडरनीथ और अंडर। ये किसके ऑपोजिट है? अपॉन। हमने लास्ट वीडियो में अपॉन, ओवर, अबव और अब का यूज़ देखा था। ये सब इन्हीं के ही ऑपोजिट्स हैं। तो अंडर किसका ऑपोजिट है? अपॉन का। अपॉन का हमने क्या यूज़ देखा था? कब यूज़ करते हैं अपॉन? जब कोई चीज़ किसी सरफेस के जस्ट ऊपर हो पर टच में ना हो। ठीक है, ऊपर हो पर टच में ना हो, तब हम क्या यूज़ करते थे? अपॉन यूज़ करते थे। तो उसी का ऑपोजिट है अंडर। कोई चीज़ किसी के नीचे हो, किसी सरफेस के नीचे हो पर टच में ना हो, तब हम क्या यूज़ करेंगे? अंडर। और वो मूव भी कर सकती है, नीचे मूव भी कर सकती है। अंडरनीथ क्या है? अंडरनीथ अंडर का ही फॉर्मल फॉर्म है। फॉर्मली हम अंडर की जगह पे अंडरनीथ यूज़ करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, इंटरचेंजेबल है दोनों। बीनीथ, बीनीथ ओवर का ऑपोजिट है। ओवर हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ किसी के ऊपर हो और मूव करती हो या किसी चीज़ को कवर करे। ठीक है, तब हम यूज़ करते थे ओवर, कवर करे और टच करे। तो यहाँ पे ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बीनीथ। बीनीथ की मीनिंग क्या होगी? कोई चीज़, कोई वस्तु किसी के नीचे हो, या कोई व्यक्ति भी हो सकता है, किसी के नीचे हो और टच में हो, सरफेस के टच में अगर कोई चीज़ किसी के नीचे है तब हम क्या यूज़ करते हैं? बीनीथ। आगे हम देखेंगे क्लियर एग्जाम्पल के साथ। बिलो, बिलो क्या होता है? अबव का जस्ट अपोजिट होता है। अबव हम कब यूज़ करते थे? जब कोई चीज़ एक ही लेवल पे, एक ही पोल पे जस्ट ऊपर हो, किसी चीज़ के जस्ट ऊपर हो और वो दोनों एक ही लेवल पे हो, तब हम क्या यूज़ करते थे? अबव। बिलो उसका अपोजिट है, जस्ट नीचे होगा, एक ही लेवल पे जस्ट नीचे होगा और टच में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। डाउन, डाउन किसका ऑपोजिट है? अप का। अप कब यूज़ करते हैं? जब हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं। तो डाउन उसका ऑपोजिट है जब स्टेप बाय स्टेप नीचे आते हैं। तो आपका हो जाएगा डाउन। चलिए एक एक करके देखते हैं सबको। अंडर, अंडर और अंडरनीथ किसका ऑपोजिट है? अपॉन का। मतलब कोई चीज़ जब किसी के नीचे हो और अनटच्ड हो, मतलब सरफेस के टच में ना हो। एग्जाम्पल देखते हैं। द कैट इज अंडर द ट्री। बिल्ली कहाँ है? पेड़ के नीचे है। बिल्ली पेड़ के नीचे है, टच में नहीं है, नीचे है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? अंडर। ही वर्क्स अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज बॉस। जब कोई किसी के अंडर में काम करता है, इन्फीरियर होता है, तब हम क्या यूज़ करते हैं? अंडर। ठीक है, ही वर्क्स अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज बॉस। वो अपने बॉस की गाइडेंस के नीचे काम करता है या अपने बॉस के नीचे, बॉस के गाइडेंस में काम करता है। ठीक है, इन्फीरियोरिटी दिखाने के लिए अंडर यूज़ करते हैं। द सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में है। तो हिंदी में हम ऐसा बोल रहे हैं कि कंट्रोल में है, पर यहाँ पे मीनिंग क्या होती है? अंडर कंट्रोल, कंट्रोल के नीचे है, मतलब कंट्रोल में है। सिचुएशन कंट्रोल में है, यहाँ पे इस तरह से अंडर यूज़ किया जाता है। यू कांट गेट राइट टू वोट इफ़ यू आर अंडर 18। अब यहाँ पे एक मार्जिन दे दी गई है 18, उससे नीचे के जो भी होंगे उनको वोट करने का अधिकार नहीं। तो एक मार्जिन के नीचे की जब बात होती है तब हम क्या यूज़ करते हैं? अंडर। यू कांट गेट राइट टू वोट इफ़ यू आर अंडर 18। अगर आप 18 साल से नीचे के हैं, नीचे की उम्र के हैं, तो आप वोट करने का अधिकार नहीं पा सकते। ठीक है। ड्यू टू द फ्लड द होल विलेज वॉज अंडर वाटर। बाढ़ के कारण पूरा गांव पानी के नीचे आ गया। मतलब यहाँ पे पानी के अंदर कहने की बात है, मतलब एक सरफेस हो गया, पानी का एक लेवल आ गया ऊपर तक, और उस लेवल के नीचे गांव जो है पानी के अंदर आ गया, पानी के नीचे आ गया, एक लेवल के नीचे आ गया। तो क्या बोलेंगे? फ्लड के कारण, बाढ़ के कारण पूरा गांव पानी के नीचे आ गया, अंडर वाटर हो गया। द रिवर इज़ फ्लोइंग अंडर द ब्रिज। नदी बह रही है, कहाँ बह रही है? ब्रिज के नीचे। नदी ब्रिज के नीचे बह रही, मूव भी कर रही, नीचे भी है, टच में भी नहीं है। तो क्या यूज़ करेंगे? द रिवर इज़ फ्लोइंग अंडर द ब्रिज। नदी पुल के नीचे बह रही है। शी इज़ अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। जब कोई चीज़ किसी के नीचे हो, दबाव में हो, तब क्या यूज़ करते हैं? अंडर। जैसे वह क्या है? बहुत सारे प्रेशर के नीचे है, बहुत सारे प्रेशर के दबाव में है। शी इज़ अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। वह बहुत सारे प्रेशर के नीचे दबी हुई है। तो इस तरह से जब कोई चीज़ किसी के नीचे दबी हुई हो, तब हम क्या यूज़ करते हैं? अंडर यूज़ करते हैं। तो ये हमने देखा अंडर के यूज़।
बीनीथ। बीनीथ कब यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ किसी के नीचे हो, सरफेस के नीचे हो और सरफेस से टच में हो, जिसके नीचे वो रखी हुई है उससे वो टच में हो। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज़ अ बॉडी वार्मर बीनीथ हिज शर्ट। उसकी शर्ट के नीचे एक बॉडी वार्मर है, मतलब शर्ट के नीचे है बॉडी वार्मर, तो वो टच कर रहा है शर्ट से, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? बीनीथ। यहाँ पे हम अंडर भी यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली यहाँ पे अंडर ही यूज़ किया जाता है, पर बीनीथ और कभी कभी बीनीथ और अंडर भी एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं। पर यहाँ पे अगर देखा जाए रूल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? बीनीथ। देयर इज़ अ बॉडी वार्मर बीनीथ हिज शर्ट, क्योंकि यहाँ पे बॉडी वार्मर जो है वो शर्ट से टच हो रहा है। देयर इज़ अ कनिंग फेस बीनीथ हिज स्माइलिंग वन। उसके हंसते हुए चेहरे के नीचे एक कनिंग, एक चालाक चेहरा है। तो यहाँ पे नीचे और पीछे दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम बिहाइंड भी बोल सकते हैं। देयर इज़ अ कनिंग फेस बिहाइंड हिज स्माइलिंग वन। उसके हंसते हुए चेहरे के पीछे एक चालाक चेहरा है। तो इस तरह से यहाँ पे बीनीथ भी सूटेबल है और बिहाइंड भी सूटेबल है, क्योंकि जस्ट चेहरा है, उसके पीछे एक, उसके नीचे एक चेहरा है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस में भी हम बीनीथ ही यूज़ करते हैं कि किसी इमोशन के पीछे कोई दूसरा इमोशन छुपा हो, उसके सैड फेस के नीचे हैप्पी फेस छुपा हो। तो इस तरह से जब एक फेस के पीछे दूसरा फेस छुपा हो, वहाँ पे हम बीनीथ भी यूज़ कर सकते हैं और बिहाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। हर फ्लैट इज़ बीनीथ आर्स। उसका फ्लैट हमारे फ्लैट के जस्ट नीचे है। तो जस्ट नीचे है, इसका मतलब क्या है कि वो एक ही सरफेस लेवल पे है। तो यहाँ पे हम बिलो भी यूज़ कर सकते हैं, एक ही लेवल पे है, एक ही पोल पे है, एक के नीचे एक, तो यहाँ पे बिलो भी सूटेबल होगा। और दूसरी चीज़, दोनों फ्लैट टच में है, सीलिंग दोनों की सेम है, तो दोनों फ्लैट टच में है, तो यहाँ पे बीनीथ भी यूज़ हो सकता है, दोनों करेक्ट है। हर फ्लैट इज़ बीनीथ आर्स। उसका फ्लैट हमारे फ्लैट के जस्ट नीचे है, और या फिर हर फ्लैट इज़ बिलो आर्स, हमारे फ्लैट के नीचे, तो टच में है और एक ही लेवल पे, इसलिए दोनों यूज़ कर सकते हैं। बिलो, बिलो कब यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ सेम लेवल पे, सेम पोल पे जस्ट नीचे हो। फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर इज़ नाउ बिलो 45 डिग्री। तो ये भी होता है कि एक मार्जिन हो और उसके नीचे, एक लेवल के नीचे जब कोई चीज़ होती है, वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करते हैं? बिलो यूज़ करते हैं। जैसे 45 डिग्री एक लेवल है, उस लेवल के नीचे टेम्परेचर है, टेम्परेचर 45 डिग्री के नीचे है, तो 45 डिग्री एक लेवल हो गया, उसके नीचे है। तो एक लेवल से नीचे जब हमको कहना हो तब हम क्या यूज़ करते हैं? बिलो। कीप दिस बुक बिलो द टॉप शेल्फ। इस बुक को सबसे ऊपर वाले खंड के नीचे रख दो, मतलब सबसे ऊपर वाला खंड। अब जो शेल्फ होती, जो अलमीरा होती बुक की, वहाँ पे खंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एक ही लेवल पे, एक के नीचे एक होते हैं। तो सबसे ऊपर वाला जो खंड है, उसके नीचे वाले खंड में बुक रखने की बात हो रही, तो ये यहाँ पे क्या यूज़ होगा? बिलो, एक ही लेवल पे है और नीचे वाले शेल्फ में रखनी है बुक। कीप दिस बुक बिलो द टॉप शेल्फ। टॉप शेल्फ के नीचे, सबसे ऊपर वाले खंड के नीचे इस बुक को रख दो। द सन डिसअपियर्ड बिलो द हॉरिजन। सूर्य क्षितिज के नीचे छुप गया, या सूर्य क्षितिज के नीचे अदृश्य हो गया। तो यहाँ पे इस तरह के सेंटेंस में हम क्या यूज़ करते हैं? जब छुप गया है, नीचे जाके छुपता है, सूर्य कैसे डूबता है? नीचे जाके छुप जाता है, नीचे जाके गायब हो जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? बिलो द हॉरिजन, क्योंकि एक ही लेवल, एक ही सरफेस लेवल के नीचे छुपता है सूर्य। द वर्ड बिलो इज रिटन बिलो द वर्ड बीनीथ। अब यहाँ पे देखिए, ये जो वर्ड लिखा हुआ है बिलो, ये जस्ट किसके नीचे लिखा हुआ है? बीनीथ के। बीनीथ एक ही लेवल पे है, ये दोनों वर्ड बीनीथ एंड बिलो, ये एक ही वॉल पे, एक ही लेवल पे, एक दूसरे के नीचे ऊपर लिखे हुए। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? द वर्ड बिलो इज रिटन बीनीथ द, रिटन बिलो द वर्ड बीनीथ। ठीक है, द वर्ड बिलो इज रिटन बिलो द वर्ड बीनीथ, जस्ट नीचे लिखा हुआ है बीनीथ के, इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? बिलो, एक ही लेवल पे हैं दोनों वर्ड्स। राम इज़ जस्ट बिलो श्याम इन द रैंकिंग लिस्ट। तो रैंकिंग लिस्ट में भी नाम कैसे होते हैं? एक ही लेवल पे होते हैं, एक ही लेवल का कोई भी रैंक होता है, तो वहाँ पे रैंकिंग लिस्ट में राम इज़ जस्ट बिलो श्याम, राम श्याम के जस्ट नीचे है। ठीक है, रैंकिंग लिस्ट में राम श्याम के जस्ट नीचे है। ठीक, तो ये हो गई रैंकिंग लिस्ट की बात। यहाँ पे भी हम बिलो यूज़ करते हैं। लास्ट है डाउन। डाउन कब यूज़ करते हैं? जब स्टेप बाय स्टेप नीचे आना हो।
फॉर एग्जाम्पल शी इज़ कमिंग डाउन टू द स्टेयर्स, वह सीढ़ियों से नीचे आ रही है। अब सीढ़ियों से कैसे नीचे आते हैं, स्टेप बाय स्टेप आते हैं। गो डाउन एंड ब्रिंग द चेयर, नीचे जाओ और चेयर लेकर आओ। अब कोई ऊपर है, छत में है या किसी ऊपर वाले फ्लोर पे है, तो अगर उसको नीचे आना है तो कूद के तो नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप ही नीचे आएगा। तो क्या बोलेंगे, गो डाउन एंड ब्रिंग द चेयर, नीचे जाओ और चेयर लेकर आओ। पुट योर बैग डाउन, जब हम कोई चीज़ नीचे रखते हैं झुककर तब भी क्या यूज़ करते हैं, डाउन। पुट योर बैग डाउन, अपना बैग नीचे रख दो। जब कोई चीज़ नीचे रखनी हो तब क्या यूज़ करते हैं, हम डाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, या हमको झुक के कोई काम करना हो तब क्या यूज़ करते हैं, डाउन यूज़ करते हैं, क्योंकि झुकते किस ओर है, नीचे की ओर। जैसे हम सिट डाउन कहते हैं, नोट डाउन कहते हैं, राइट डाउन कहते हैं। जब हम राइट लिखते हैं तो नीचे की ओर झुकते हैं, तो राइट डाउन, इस तरह से। चलिए प्रैक्टिस करते हैं इनकी। ही वॉज स्लीपिंग द ट्री, वह सो रहा था। कहाँ सो रहा था, पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे सो रहा था, क्या यूज़ होगा, एक ही लेवल पे तो नहीं है इसलिए बिलो यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे क्या यूज़ होगा, अंडर, अंडर द ट्री। और टच में नहीं है इसलिए बीनीथ भी यूज़ नहीं होगा। ही वॉज स्लीपिंग अंडर द ट्री। रोहन इज़ एन ग्रेजुएट, रोहन क्या है, एक अंडर ग्रेजुएट है। रोहन इज़ एन अंडर ग्रेजुएट। द वॉच इज़ द ट्यूब लाइट ऑन द वॉल, अब एक ही वॉल पे है, वॉच भी है, ट्यूबलाइट भी। घड़ी और ट्यूबलाइट एक ही वॉल पे है और वॉच कहाँ है, ट्यूबलाइट के जस्ट नीचे है। तो जस्ट नीचे है, एक ही लेवल पे है, तो क्या यूज़ करेंगे, बिलो। द वॉच इज़ बिलो द ट्यूबलाइट ऑन द वॉल, उस दीवार पर घड़ी ट्यूबलाइट के जस्ट नीचे है। ही बेंट बिफोर हिम, झुक रहा है, नीचे की ओर झुक रहा है। नीचे की ओर झुकने के लिए क्या यूज़ करते हैं, बेंट, डाउन। ही बेंट डाउन बिफोर मी, वह मेरे सामने झुका। दे लिव आर अपार्टमेंट, वो कहाँ रहते हैं, हमारे अपार्टमेंट के जस्ट नीचे रहते हैं। ठीक है, तो अपार्टमेंट कैसे होते हैं, अपार्टमेंट के जस्ट नीचे मतलब टच में भी है और एक ही लेवल पे है। तो टच में है सीलिंग के, इसलिए क्या यूज़ कर सकते हैं, बीनीथ यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ एक ही लेवल पे है इसलिए बिलो भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट होगा। दे लिव बिलो आर अपार्टमेंट या दे लिव बीनीथ आर अपार्टमेंट, दोनों ही करेक्ट है। शी इज़ वेट, तो एक वेट, एक निश्चित वेट होना चाहिए, उससे नीचे है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, शी इज़ अंडर वेट। जब कोई चीज़ किसी निश्चित चीज़ के नीचे हो, निश्चित लेवल के नीचे हो, तो क्या यूज़ करते हैं, अंडर। शी इज़ अंडर वेट, वह वेट जो जितनी वेट होना चाहिए उससे कम है, और ज़्यादा होगी तो क्या यूज़ करेंगे, शी इज़ ओवर वेट। ठीक है, रूही वर्क्स, चलिए इसका आंसर आप लोग देंगे कमेंट सेक्शन में बाकी के क्वेश्चंस का। रूही वर्क्स रेहाना, रूही काम करती है रेहाना के नीचे। अब क्या आएगा, यहाँ पे रैंक की बात हो रही है, सुपीरियॉरिटी और इन्फीरियॉरिटी की जब बात आती है तो क्या यूज़ करते हैं, आप बताएंगे। दे आर ग्राउंड, वह ज़मीन के, ग्राउंड के नीचे हैं। यहाँ पे क्या आएगा, ग्राउंड के जस्ट नीचे हैं, तो आप बताएंगे। द कंपनी इज़ द स्टैंडर्ड, कंपनी का स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड निश्चित कर दिया गया, एक स्टैंडर्ड निर्धारित है, एक मानकता निर्धारित है। जब उस मानकता के, उस स्टैंडर्ड के नीचे की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, द कंपनी इज़, क्या यूज़ होगा, अंडर द स्टैंडर्ड, मतलब कोई बिलो द स्टैंडर्ड। जब कोई स्टैंडर्ड की बात होती है और उस स्टैंडर्ड से नीचे हो कोई चीज़, तब हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, बिलो। द कंपनी इज़ बिलो द स्टैंडर्ड। ठीक है, ये वाला मैंने बता दिया, बाकी आप करेंगे। शी हाइड हर सेल्फ द ब्लैंकेट, उसने खुद को छुपा लिया, कहाँ छुपा लिया, ब्लैंकेट के नीचे। अब ब्लैंकेट से वो टच में है तो क्या आएगा, आप बताएंगे। पुट इट, जब कोई चीज़ नीचे रखनी हो, पुट इट, नीचे रखो इसको, तो क्या आएगा, आप बताएंगे। नोट इट, जब कोई चीज़ नोट करनी हो झुक के, तो क्या आएगा, ये भी आप बताएंगे। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। आई होप आपको इन सारे प्रेपोजिशंस के यूज़ समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियोज़ अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।